तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारा घर में आना हमें पसंद नहीं है। ये क्या है? जननी की बात में तो फर्क लग रहा है मुझे। और इसने ऐसा बर्ताव तो मुझसे कभी भी नहीं किया। हाँ, तो फिर आज ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? देखिए, बार बार एक ही बात कहना मुझे पसंद नहीं है। एक बार कहा तो समझ जाना चाहिए। मुझसे दूर रहोगे तो आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए भी। मतलब मैं इस घर में कभी ना आऊं, तुमसे मिलने के लिए भी ना आऊं? घर आए मेहमान को ये नहीं पूछते कि क्यों आए हो। इतना तो खुद समझ आना चाहिए। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? जननी, इस तरह बात क्यों कर रही हो बेटी? ये विराट है, हमारा जानने वाला लड़का है। थोड़ा आराम से बात करो बेटी। विराट के पिताजी से हमारी जान पहचान है, वो अच्छे इंसान हैं। विराट भी कोई बुरा नहीं है, इससे इस तरह क्यों बात कर रही हो? ठीक है अंकल, इससे कह दीजिए कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। जननी, ये क्या हो गया है तुम्हें? जंगल में कितनी अच्छी थी तुम, घर आते ही क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो? मेरे घर वालों ने तुम्हें डराया है क्या, या फिर दीदी ने कुछ कहा है? देखो विराट, ना मुझे किसी ने डराया है ना ही धमकाया, और वो मुमकिन भी नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ बात करना पसंद नहीं है। तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, जो कहा है वो समझ जाओ। ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने के लिए जरूर तुम्हें किसी ने बहकाया है, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात सच है, तुम पल पल अपना रंग बदलती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम प्रॉब्लम में रहती है तो मेरी याद आती है तुम्हें, मगर अब मेरी जरूरत नहीं है ना, इसीलिए ऐसे पेश आ रही हो तुम मेरे साथ। गुड बाय। अब अगर तुम्हें मुझसे मिलना होगा या बात करनी होगी तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा है। जननी, तुम्हें विराट के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। नहीं अंकल, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मतलब ये मधुमक्खियां मुझे अंदर ले जाने के लिए यहाँ तक ले आई हैं? हाँ, दादी ने जो कहा सब याद आ रहा है। शारदा जंगल में बुद्धि कुएं के पास जाकर जब सवाल करेंगे तो वहां से सारे जवाब मिलेंगे। तो क्या दादी ने जो नक्शा दिया था वो भी इसी पेड़ के पास लाने वाला था? हाँ, दादी का इशारा भी मुझे इसी पेड़ के पास भेजना था। देवसेना दीदी कहाँ पर है? बुद्धि कुएं से ही पूछना होगा। चाहे जो भी तकलीफ हो, मुझे वहां जाना ही होगा।
घर के अंदर कौन होगा? जननी आई होगी क्या? मैं अगर नजर आ गई तो कौन पहचानेगा? मुझे मारकर भगा देंगे। मुझे क्या करना होगा? उनसे बात कैसे करूं? मैं ही देवसेना हूँ, अगर ऐसा कहूंगी तो वो मानेंगे? मुझ पर यकीन करेंगे क्या? इस घर में मैं तोते में बदल गई। ये जननी को केवल पता है। वो अगर घर में होगी तो मैं उसे सारी बात ठीक से समझा सकती हूँ। क्या करूँ अब मैं? अरे, शर्बा यहीं पर है। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। पहले इस नाटक का अंत करना होगा। मैं परेशान हो गई हूँ। शर्बा से जननी बन के, जननी से शर्बा बन के। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर राम के साथ जननी की शादी करवानी होगी, तभी नागमणि भी हाथ में आएगा। बेचारी जननी जंगल में भटक रही है। मुझे छुड़ाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। अंकल को ये बात बताकर उनसे मदद मिल सकती है। नागमणि का नाम लिया तो डॉक्टर यहीं पे हाजिर हो गया है। अरे डॉक्टर, अचानक से बिना कुछ बोले आप यहाँ कैसे? ये क्या? शर्बा डॉक्टर से बात कर रही है? मैडम, आपके कहने के मुताबिक मैं अगर जन्नी से शादी कर लूं तो